हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपनी क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिए। हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। किसी कारण से कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आगे से ये रेगुलर होगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। आपका एक शेयर, एक लाइक हमारा हौसला अफजाई कर देता है। हम आपके लिए नए वीडियोस लेके आते हैं। जो लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर क्लास है। आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, ये सारे सेशन हम कवर करेंगे। फिलहाल जो है मध्यकालीन का है, तो चले सेशन को स्टार्ट करेंगे बिना देर किए हुए। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी। मुस्लिम राजाओं के आक्रमण से पहले कौन सी प्रथा प्रचलित थी? ऑप्शन देखिए, पर्दा प्रथा, बी बाल प्रथा, सी सती प्रथा और डी दास प्रथा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना चाहूँगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, दास प्रथा। बिल्कुल करेक्ट है, आपके 1 नंबर परफेक्ट है। मुस्लिम राजाओं के आक्रमण से पहले कौन सी प्रथा प्रचलित थी? बाकी ये जो प्रथा है, विवाह, पर्दा प्रथा, बाल विवाह या सती प्रथा, ये मुस्लिम आक्रमणों के बाद हुई, क्योंकि लोग अपने बच्चों को या अपने परिवार को उनसे बचाना चाहते थे, इसलिए पर्दा में रखते थे या बाल विवाह कर देते थे या सती प्रथा हो जाता था। तो ये प्रथा तीनों उनके आक्रमण के बाद हुई थी, लेकिन आक्रमण से पहले कौन सी थी? तो वो थी दास प्रथा। बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, विजयसेन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। विजयसेन सेन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। ऑप्शन बी, सामंत सेन सेन वंश का संस्थापक था। सी, सामंत सेन हेमंत सेन का बेटा था। डी, अद्भुत सागर बल्लाल सेन की रचना थी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। सामंत सेन हेमंत सेन का बेटा था। ये गलत है। गलत इसलिए कि हेमंत सेन जो है, हेमंत सेन वो सामंत का बेटा था, यानी कि इसका उल्टा था। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे नंबर का प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 1398 में भारत में किसने आक्रमण किया? ऑप्शन ए, चंगेज खान, बी कुलबई खान, सी तैमूर और डी बाबर। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, तैमूर। बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, आपके 1 नंबर परफेक्ट हैं। चलिए बढ़ता हूँ चौथे प्रश्न की तरफ। ममलूक वंश से कौन सा राजा था? ऑप्शन देखिए, ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद गोरी, सी महमूद गजनवी और डी बलबन। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, बलबन। बिल्कुल करेक्ट है। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, गयासुद्दीन बलबन या बलबन। चलिए 5वां प्रश्न देखिए। अकबर के राज्यकाल के दौरान पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, अकबर के मकबरे और अकबर के राज्य की राजधानी में क्या क्या एक जगह पर थी? और ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, मैं बोलता हूँ। ए, पंचमहल और अकबर का मकबरा। बी, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल और अकबर का मकबरा। सी, बुलंद दरवाज़ा, अकबर की राजधानी और पंचमहल। डी, अकबर का मकबरा और राजधानी। तो सही आंसर है आपका बुलंद दरवाज़ा, अकबर की राजधानी और पंचमहल, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ये तीनों एक जगह पर थे। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के छठे प्रश्न की तरफ। अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी अनुवाद किया? दोबारा पढ़ता हूँ। अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया? ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद।
तो सही आंसर है आपका डी, अथर्ववेद बिल्कुल करेक्ट है। हाजी इब्राहिम ने और भी चीज़ों को, और भी पुस्तकों को फारसी में अनुवाद किया था। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी जलालुद्दीन फिरोज। तो सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, जिसको दूसरा अलेक्जेंडर भी कहते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। 8वें नंबर का प्रश्न देखिए। तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने की? तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने की? ये जियानुद्दीन बरनी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए जियानुद्दीन बरनी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 8वें प्रश्न को देखते हैं। तारीखे फिरोजा शाही की रचना किसने की? ऑप्शन ए जियानुद्दीन बरनी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए जियानुद्दीन बरनी, बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की तरफ। चर्यापद की रचना किसने की? चर्यापद की रचना किसने की? ऑप्शन देखिए। ए योगचारी, योगाचारी, बी महासिद्ध, सी सक्यापा और डी चार्य पुरुष। तो सही आंसर है ऑप्शन बी महासिद्ध, बिल्कुल करेक्ट है। 10वीं सदी में इसकी रचना हुई थी और यह बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ चर्यापद कौन सा है? तो बौद्ध ग्रंथ है। 10वीं सदी में इसकी रचना हुई थी। चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए। 23 मार्च, बी 30 जनवरी, सी 2 अक्टूबर और डी 10 दिसंबर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, बिल्कुल करेक्ट है। सी 2 अक्टूबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 11वें प्रश्न को देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए स्विट्जरलैंड, बी न्यूयॉर्क, सी जिनेवा और डी पेरिस। तो सही आंसर है बी न्यूयॉर्क, बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। बढ़ता हूँ 12वें प्रश्न की तरफ। गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया? ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गोरी, सी अल जुनैद और डी इनमें से कोई नहीं। तो 12वें प्रश्न सही आंसर है मोहम्मद गोरी, बिल्कुल करेक्ट है। गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान ब्राह्मणों को दिए गए व्यक्तिगत भूखंडों या पूरे गांव को क्या कहा जाता था? ए देवदान, बी ब्रह्मदान, सी देवदेव और डी ब्रह्मदेव। तो सही आंसर है ब्रह्मदेव, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी ब्रह्मदेव बिल्कुल करेक्ट है, कहा जाता था ब्रह्मदेव। चलिए 14वां प्रश्न देखिए। मालवा का अंतिम सुल्तान कौन था? मालवा का अंतिम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए बाज बहादुर, बी महमूद शाह, सी सुरजात खान और डी कादिर खान। तो सही आंसर है बाज बहादुर, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बाज बहादुर, मालवा का अंतिम सुल्तान, ऑप्शन ए बाज बहादुर। चलता हूँ आज के दिन के आखिरी प्रश्न की तरफ, 15वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राजा के साथ घुरिद साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गोरी ने शासन किया था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। ए अलाउद्दीन हुसैन, बी प्रथम मसूद प्रथम, सी गियातुद्दीन और डी मसूद द्वितीय। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी गियातुद्दीन, बिल्कुल करेक्ट है। और घुरिद साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गोरी ने गियातुद्दीन के साथ
शासन किया था। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले शनिवार। जुड़ना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।